एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के सुंदरकांड। सुंदरकांड का इससे पहले हम अनेक भागों में वाचन कर चुके हैं, अर्थ को समझने का प्रयास कर चुके हैं। आइए क्रमशः आज आगे बढ़ते हैं और आगे की चौपाई को देखते हैं। तो आज यहाँ से हमें आगे बढ़ना है श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई। इससे पहले जो है रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। तो रामचंद्र के गुणों का जैसे ही पवन पुत्र हनुमान ने वर्णन प्रारंभ किया, सुनत ही सीता कर दुख भागा। कोई आश्चर्य नहीं है, भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन आप हमारे सामने कर दीजिए, हमारा दुख भाग जाएगा। आपके सामने कर दे, आपका दुख भाग जाएगा। तो कोई विशेष, कोई नया, कोई आश्चर्य यहाँ पर नहीं है, क्योंकि प्रभु श्री राम का नाम एक ऐसा नाम है जो संसार के सभी भयों का, सभी दुखों का नाश कर देता है। तो इसके आगे जो कथा है उसको आगे चलते हैं लेकर के। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होति किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होति किन भाई। श्रवणामृत, श्रवण और अमृत दो शब्द। श्रवण कहते हैं कान को, और अमृत, अमृत आपको पता है जो पीयूष, जिसको सुधा कहते हैं, जो कानों के लिए ऐसे ही अमृत तुल्य कोई कथा सुनाई गई। और प्रकट होत कि न भाई, अरे कि जिसने ये कथा सुनाई है वह प्रकट क्यों नहीं हो रहा है, सामने क्यों नहीं आ रहा है। ये भगवती सीता प्रश्न करती है। भगवती सीता अपने मन में विचार करती है कि श्रवणामृत जेहि कथा सुनाई, जिसने ये कानों के लिए अमृत के समान प्रभु श्री राम का चरित्र मुझे सुनाया है, प्रकट होत कि न भाई, वह प्रकट क्यों नहीं हो रहे, सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। तब हनुमंत निकट चली गयऊ। जब भगवती सीता ने इस प्रकार से कहा तो तब हनुमंत निकट चली गयऊ। तब हनुमंत प्रभु बजरंगबली भगवती सीता के निकट चले गए, पास चले गए। और फिर बैठी, देखिए बहुवचन का प्रयोग है। गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत ध्यान रखा है, भगवती सीता के लिए बहुवचन का प्रयोग किया है। बैठी, ये अपनी तरफ से उन्होंने सम्मान प्रकट किया है। महाकवि कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम में एक जगह लिखते हैं कि सम्मान देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाना चाहिए। वही गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ पर किया है। बैठी मन विस्मय भयऊ। और फिर बैठी, जैसे ही उन्होंने हनुमान को देखा वह पलट करके, फिर करके, थोड़ा पलट करके बैठ गई। मन विस्मय भयऊ, और मन में विस्मय होने लगे, आश्चर्य होने लगा। और हो क्यों ना, डाउट्स आने लगे। संदेह का कारण क्या है, भगवती सीता लंका में है, और लंका निशिचर निकर निवासा, ये राक्षसों का निवास है। वो कैसी माया रच दें, कब क्या कर दें, कोई नहीं जानता। और भगवती सीता को इसका भान है कि राक्षस इस तरह की माया रच सकते हैं, इसीलिए एकदम तुरंत उन्होंने विश्वास नहीं किया और घूम करके बैठ गई। आगे देखिए क्या होता है। आदि कवि वाल्मीकि यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ पर रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति, इस तरह से हनुमान के मन में जब विचार आया तो हनुमान ने यहाँ पर संस्कृत भाषा का प्रयोग करके सीता को कथा सुनाई थी। भगवान श्री राम की कथा भगवती सीता को संस्कृत में सुनाई थी। तो संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो विद्वानों की भाषा थी, और विद्वानों की भाषा के साथ साथ एक दूसरे के मन में विश्वास को उत्पन्न करती थी कि जो संस्कृत पढ़ा हुआ है, जो संस्कृत को जानता है, जिसने संस्कृत का अध्ययन किया है, वह कपटी नहीं हो सकता, दुष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए वहां पर वाल्मीकि जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि रावणम मन्यमानामाम सीता भीता भविष्यति। किसी और भाषा में बात करूंगा तो मुझे रावण समझ करके सीता जो है डर सकती है, इसीलिए वहां पर पवन पुत्र मारुति ने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था। आइए आगे देखें इस प्रसंग में क्या चल रहा है। रामदूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कह सही दानी। दीन राम तुम कह
सही दानी। रामदूत मैं मातु जानकी, स्पष्ट है कि हे माता जानकी। जानकी, जानकी मतलब जनक की जो पुत्री है उन्हें कहा जाता है जानकी, इसीलिए भगवती सीता को जानकी कहा जाता है। और इस जैसे वसुदेव के जो पुत्र हैं उन्हें वासुदेव कहा जाता है। अपत्याधिकार में यहाँ पर प्रत्यय हो जाता है, तो वसुदेवस्य अपत्यः, वसुदेव का पुत्र वासुदेव, और जनक की पुत्री जानकी। और सीता का एक नाम और है, यहाँ लिख देता हूँ, वैदेही, वैदेही बोलते हैं, वैदेही। तो विदेहराज जनक, विदेहराज जनक के नाम पर यहाँ पर उनका नाम वैदेही पड़ा, क्योंकि जनक को विदेहराज कहा जाता था और विदेहराज की पुत्री वैदेही, इसीलिए भगवती सीता का एक नाम वैदेही भी है। आइए आगे बढ़ते हैं। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता, हे भगवती जानकी, हे माता, मैं राम का दूत हूँ, रामदूत मैं मातु जानकी, और मैं यह सत्य शपथ करुणा निधान की, प्रभु श्री राम की शपथ लेकर के कहता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वह सत्य है, मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ। सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी। आनी, नी नए धातु है संस्कृत में, ले जाना, और इसके आगे आ लगा देते हैं, आनयति, तो ये हो जाता है लाना। उसी का यहाँ पर जो है तत्सम और तद्भव रूप देखने को आपको मिला है। यह मुद्रिका मातु, हे माता, यह मुद्रिका, ये अंगूठी मैं आनी, मैं लेकर के आया हूँ, दीन ही राम, और मुझे कहाँ से मिली, तो भगवान श्री राम ने मुझे दी है तुम्हें देने के लिए। कहाँ, सही दानी, सही दानी मतलब ये पहचान के तौर पर, आभरण विन्यास। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा में होता है कि एक अंगूठी से राजा दुष्यंत का शाप नष्ट हो जाता है और वह शकुंतला को पहचान लेते हैं। तो पहले आभूषण पहचान के लिए दिए जाते थे। भगवती सीता का यह आभूषण भगवान श्री राम ने हनुमान को दिया था कि जाकर के उनको दिखाना, ताकि उन्हें यह विश्वास हो जाए कि ये मुझे, आपको जो है मैंने ही भगवती सीता के पास भेजा है। तो इसीलिए हनुमान यहाँ पर बताते हैं, दीनी राम तुम कह सही दानी। सही दानी अर्थात पहचान। अब प्रश्न क्या है, अब भगवती सीता के मन में प्रश्न क्या है कि ये वानर है और प्रभु श्री राम नर, तो नर वानरों की संगति कैसे हो गई। अब हनुमान भी इस बात को जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा संशय भगवती सीता के मन में आ सकता है, इसीलिए स्वयं इस पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। नर बानर ही संग कहु कैसे, नर और वानर का संग कैसे हुआ। पवन पुत्र हनुमान ने संपूर्ण कथा सुनाई, किस तरह से जाकर के प्रभु श्री राम से हनुमान मिले ब्राह्मण के वेश में, किस तरह से फिर उन्होंने उनका परिचय प्राप्त किया, अपना परिचय दिया, और अपने दोनों भुजाओं पर बैठा करके, कंधों पर बैठा करके किस तरह से वानर राज सुग्रीव के पास लेकर के गए। संपूर्ण कथा कही कथा भई, कही कथा, वह कथा उन्होंने कही, भई हो गई क्या, संगति जैसे, जैसे उनकी संगति हो गई, नर और वानर की संगति हुई, वह संपूर्ण कथा भगवती सीता को पवन पुत्र बजरंगी ने सुनाई। अब इतना विश्वास दिला दिया, यद्यपि विश्वास वहीं पर आ गया था जब प्रभु श्री राम का नाम पवन पुत्र ने लिया था कि सत्य शपथ करुणा निधान की, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, क्योंकि राम की शपथ सबसे बड़ा विश्वास है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा विश्वास नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी जो थोड़े बहुत जो डाउट्स थे, थोड़े बहुत जो संशय थे, उन संशय को दूर करने के बाद यहाँ पर तुलसीदास जी लिखते हैं, कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। अब कपि के वचन सप्रेम जब सुने तो उपजा मन विश्वास, मन में विश्वास उत्पन्न हुआ। और क्या जाना, जब हम पवन पुत्र हनुमान को देखा तो जाना मन क्रम बचन यह,
कृपा सिंधु कर दास, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। देखिए 3 तरह से व्यक्ति की सेवा होती है, 3 तरह से व्यक्ति के प्रति समर्पित हुआ जाता है। एक मनसा, मन के द्वारा, मन भी उनके प्रति निर्मल होना चाहिए। मनसा वचसा, वाणी से आप किसी के कार्य तो कर दो, लेकिन वाणी से बोले कि बहुत काम करवाता है, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ आप नेगेटिव बोलते रहे हो, तो वाणी से भी होना चाहिए। मनसा वचसा और कर्मणा, हाँ मैं कर दूंगा, आपने कहा है ये काम तो कल ही हो जाएगा और करो नहीं, दूसरे को बस बोलते रहो हो जाएगा और करना नहीं है। तो कर्मणा भी होना चाहिए, मनसा वचसा कर्मणा। भगवती सीता ने यही देखा कि ये जो केसरी नंदन पवन पुत्र हैं, जाना मन क्रम वचन यह, कि मनसा वाचा कर्मणा यह कृपा सिंधु कर दास। कृपा सिंधु भगवान श्री राम का दास है, सेवक है। अब इस तरह से जब विश्वास उत्पन्न हुआ, हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मोकहु जल जाना। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, यदि आप हरिजन हैं, यदि आप नारायण के जन हैं, यदि आप भगवान के चरणों में अपनी प्रीति को रखते हैं, भगवान के आप वास्तविक जन हैं, तो फिर आपको कहीं पर समस्या नहीं आएगी। हनुमान हरिभक्त थे, जब लंका में गए तो विभीषण जी मिल गए और दोनों में आपसी संबंध कुछ था ही नहीं, एक वानर एक राक्षस, लेकिन एक समानता दोनों में थी कि दोनों ही हरिभक्त थे। हनुमान को वहाँ पर सहायता मिली। अब यहाँ पर भगवती सीता तो राम के ध्यान में ही लीन रहती है और भगवान हनुमान भी जो है प्रभु श्री राम के ध्यान में लीन रहते हैं, तो दोनों ही क्या है यहाँ पर हरिभक्त हो गए। तो दोनों में जब हरिजन जाना, जब जाना कि यह हरिजन है, हरि का प्रिय व्यक्ति है, तो प्रीति अति बाढ़ी, प्रीति अति गाढ़ी, तो एक गाढ़ी प्रीति हनुमान जी के साथ हो गई। और सजल नयन, सजल नयन, अब बोलने के लिए कुछ नहीं रह जाता। ब्रह्म क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, आप बोल कुछ नहीं सकते क्योंकि वह शब्दों से परे है, वर्णनातीत है, अवर्ण्य है, इसीलिए वहाँ पर बोला कुछ नहीं जाता। वहाँ पर बस आपके आँखों से अश्रुधारा बहने लगती है, वही परमात्मा के प्रति आपका प्रेम प्रकट होता है। किसी ने पूछा कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है। अब ब्रह्म का स्वरूप कैसे बताएं, क्योंकि नेति नेति करते रहिए, जो एंड में बचेगा वही ब्रह्म का स्वरूप है, एंड कभी होगा ही नहीं। तो ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। उसके लिए एक बहुत अच्छा सा उदाहरण है कि गूंगे का गुड़ है ब्रह्म। किसी को गुड़ खिला दो, वह बोलना ना जानता हो, और उसके बाद वह उसका आनंद तो ले, उसकी मधुरता में खो जाए उस गुड़ की, लेकिन वर्णन ना कर पाए, यही ब्रह्म का स्वरूप है। तो यही सजल नयन पुल कावली बाड़ी, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना। बूढ़त डूबते हुए, जलधि में समुद्र में डूबते हुए, कौन सा समुद्र है, विरह का। ये जो विरह का समुद्र है, इसमें भगवती सीता कहती है कि मैं डूब रही थी और तुम वहाँ पर एक नाव के समान आए हो जिसने मुझे डूबने से बचा लिया। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोकहु जल जाना। यहाँ पर अत्यंत ऐसे क्षण में तुम आए हो कि मैं इस सागर में डूब रही थी और तुम मुझे यहाँ पर जहाज के समान, जैसे जहाज से व्यक्ति को बचाया जाता है कोई समुद्र में डूब रहा हो, इस तरह से इस विरह के सागर में तुम एक जहाज बन करके आए हो जिसने मुझे यहाँ से निकाल लिया है, अन्यथा मैं तो इस सागर में समाहित हो जाती। क्योंकि सीता की जो पीछे जो दशा आपने वर्णन में अभी देखी, गोस्वामी तुलसीदास ने जो किया है कि सुनहु विनय मम विटप अशोका, तो करहु नाम करहु नाम सत्य हरु मम शोका। तो इस तरह का जो वर्णन आया वहाँ पर भगवती सीता के विरह की दशा को हमने देखा है। और
यहाँ पर हनुमान जी उसको एक डूबते हुए को तिनके के सहारे के समान प्राप्त हुए हैं। तो आज सुंदरकांड के इस वाचन को हम यहीं पर रोकेंगे, इस वीडियो में यहीं पर करेंगे। अगला वीडियो बहुत जल्द आपके सामने लेकर के आएंगे, आगे का वर्णन आपको बहुत शीघ्र प्राप्त होगा। तब तक भगवान श्री राम के चरणों में आपकी प्रीति बनी रहे। ओम भगवते श्री रामाय नमः।